हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ भी चलता है मेरा, है ना। तो इनसे तो आप मिल ही चुके हैं। आ गई थी अपने भाई जी के बर्थडे पे सरप्राइज़ देने, और झाजी जो है डप्पा करके चले गए थे, तो वो डप्पा कंप्लीट करने यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी अभी आए हैं ऑफिस से, और यहाँ पे दोनों जीजा साले जो हैं बैठ के खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं। क्यों? तो ये आए हैं फिर से बिना बताए। इनको बड़ा मज़ा आता है अचानक से डप्पा करने में। हाँ ना, तो क्या बताना है, जब आओ तब आओ, है ना। अपना घर है, अपना घर है, जब मर्जी आ जाओ। तो सरप्राइजली इनको सादा खाना मिला है। अब सरप्राइजली आएंगे तो सादा ही मिलेगा। क्यों भाई? सुख मिलता है। ये देखिए, दिल का दर्द बयां हुआ है यहाँ। सौभाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें ससुराल का प्यार मिलता है ना। चलिए कोई बात नहीं। क्या क्या खा रहे हैं आप लोग, जरा भी बता दीजिए। करेला अंदर रखा हुआ है, करेला ले आओ। साग है, ये तोरी की सब्जी है, अरहर की दाल है, थोड़ा पतली थोड़ा गाढ़ी। हाँ ठीक है, लेकिन नींबू के साथ खाने के लिए। एग्जैक्टली। पापड़ है और पकौड़े वगैरह हैं, वो तले जाएं। सलाद है, आम की चटनी और करेला किचन में ही रो रहा है। तो लगाती नहीं है ये औरतें, खाली ये ब्लॉगिंग में लग जाती हैं। अब मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, पापा के आते ही ये बच्चे पढ़ने बैठ गए हैं, जबकि ये सुबह से बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे। हैं? पढ़ रहे थे? ओहो हो, दुख हो गया, दुख देखिए मेरे बेटे का। ये इनके करता धरता है, कार्तिक प्रथम के करता धरता है। आम की चटनी, ये देखो अपने पति की सेवा में कैसे लग गई हैं। इनको मतलब विश्वास नहीं है कि चलिए एक से भली दो हो गई हैं, अब मेरे पति को भरपूर खाना मिल जाएगा। लेकिन नहीं, इनको विश्वास, जब खाना लगाएंगे ना तो थाली में। आपकी सासू माँ करवा रही मोनी, मैं गलत कह रही हूँ? जब से झाजी आए कितने चक्कर लगा चुकी किचन में। हाँ, तो पति का ध्यान रखना अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। करवा रही है, लेकिन आप इधर उधर कर रही है, आप यहाँ बना रही है, वो ये यहाँ पकौड़े बना रही हैं, और वो पकौड़े और वीडियो के चक्कर में ये करेला और चटनी। अरे भाई ये तो ये भाई देखो ना, प्रेम जी क्या आए, इनके होशो हवास खो गए। खुद इसी कटोरी से चटनी खाई थी अभी 1 घंटे पहले। ये हाँ, तो 2 दिन भी नहीं हुए, देखो पीछे पीछे आ गए। देखो प्यार, देखो प्यार। हाँ, भैया को प्यार से वो दिखाई दे रहा है हमें भी। क्यों नहीं देख रही है? ऊपर से भाई जी क्या कमेंट कर रहे हैं कि सौभाग्यशाली होते हैं, सौभाग्यवती कह रही हूँ, शाली होते हैं वो। तो हमने थोड़ा ना मना किया आपको सौभाग्यशाली मत हो आप भी। क्यों हैं? तुम दोनों भाई खुद ही अपनी अपनी दुनिया में रहते हो, तो उसमें हमारी क्या गलती है? आपके पति सही हैं, पूछा तो सभी को जाता है, आना नहीं आना तो मर्जी होती है। यही तो बेनिफिट होता है एक लड़के का। यही दोनों बातें किए हैं, कुछ चक्कर। मैं तो सो रही थी आराम से। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। बात तो मेरी हुई थी लास्ट छोटे झाजी से। जल्दी से उतारो। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मैं आ रहा हूँ। बात के बाद शायद वो अचानक निकल गए। कोई नहीं, संडे खा आ गए तो बच्चों से मिले आप। पड़ गई है इनको डांट। ये मेरे को माँ की आदत अच्छी नहीं लगती। माँ सबके सामने डांट देती है मुझे, कोने में गोपचे में ले जाके नहीं डांटती कभी भी। हाँ, ये डांटना नहीं होता है बेटा। मम्मी अपनी सेफ्टी इंश्योर करती हैं, सबके सामने डांटूंगी नहीं, एक्चुअली मम्मी ने डांटा नहीं है। मैं खाना लगा रही हूँ, मैं इतने सालों से खाना सबको लगा के देती हूँ। ये मेरे को पता है कि घी देते हैं, ठीक है। हाँ, उसको भी आता है, लेकिन क्या होता है दिमाग इधर उधर में भूल जाते हैं कुछ। हाँ, वरना झाजी को हम बिना घी के कभी खाना नहीं खिलाए। झाजी बताओ, 10 साल का घी खा के आप मोटे हुए हो कि नहीं हुए हो? बताओ। अब आना जाना छोड़ दिए तो देखो कैसे दुबला आ गए हैं बिना ससुराल के खाने के। समझता नहीं है कोई, है ना। तो डांट पड़ी इसलिए कि घी क्यों नहीं दिया जमाई को। अब ये स्लिम ड्रिम जमाई को हम घी क्यों खिलाएंगे? हैं? गाड़ी लेके आए हो आप अपनी? लेके क्यों नहीं आए? हमारी बात हुई थी ना कुछ। गाड़ी ठीक हो जाएगी, उसके बाद झाजी की गाड़ी से हम 1 मिनी ट्रिप पे जाएंगे, जैसे कल चले गए थे। क्यों मम्मी? है ना। मेरा मथुरा वृंदावन मुझे ऐसा लग रहा है झाजी की ही गाड़ी से पार लिखा हुआ है। कान्हा जी मुझे इसके अलावा बुला ही नहीं रहे हैं। जितने लोग हैं हमारी पूरी फैमिली में, मुझे छोड़ के सभी मथुरा वृंदावन जा चुके हैं सिवाय मुझे। पता नहीं कान्हा जी मुझसे क्यों नाराज है।
क्यों? आज नहीं है, अभी टाइम नहीं है, बुलाते नहीं। हाँ, यहाँ तक कि केशव कार्तिक भी हो आए। गंगा मैया भी बुला लिया। हाँ, देखो कैसे अचानक अचानक, सच में 2 मिनट में प्लान बना निकल गए। एकदम सरप्राइजली, एकदम अचानक सोचा और चल दिए। सब लिखा होता है, लिखा होता है। हाँ मम्मी, सही में। अच्छा लगा भोजन? अच्छा लगा झाजी? आपको अच्छा लगा? चलिए ठीक है। हाँ बने छे, तो क्या हो गया? आनी ये लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे थे, अभी थोड़ा इधर उधर करने लगे हमारे साथ। अभी दही और पकौड़े और लेके आते हैं। तो यहाँ पे खाना पीना होने के बाद चलेगी अब आइसक्रीम, और ये भी झाजी ही लेके आए हैं आइसक्रीम। और ये देखिए निकल ही नहीं रही है, ये देखिए सुंदर सुंदर बटर स्कॉच। केशव यहाँ आ चुका है फिर से मेरी हेल्प करने। केशव आजकल बहुत हेल्पफुल हो गया है मेरा, उसे मैं बुलाती हूँ एक आवाज़ में, वो खाना इधर से उधर पहुँचा देता है। ये फेवरेट आइसक्रीम है। फटाफट स्पून निकालो वहाँ से और फटाफट पापा को और पीसा जी को दे के आओ। कल शाम की व्लॉगिंग के बाद कुछ भी शूट नहीं किया था, और यहाँ पे आज सुबह सुबह ये लोग, सुबह नहीं, बज रहे हैं करीब 1, और ये लोग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नाश्ता वाश्ता कर चुके हैं। किसी को मेरा फ़ोन लेके रिकॉर्डिंग करने का याद नहीं रहा। सुबह एक्चुअली बच्चों ने ना, मैं सफाई में लगी हुई थी और इन लोगों ने मैगी बना के अपना खुद से ही खा लिया। और मैं सुबह चला गया था मम्मी को हॉस्पिटल हाँ। छोड़ने, पापा के साथ वो हॉस्पिटल गई थी, और अभी वो आके मेरे ख्याल से दीदी के घर पे, और हमारी बड़ी माँ है वो थोड़ा बीमार चल रही हैं, तो उनको देखने गई होंगी। बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं, यहाँ पे देखिए इतनी फटाफट क्या क्या खाना खाया है? सादा अभी खाना खाते? बनाया है। दाल, चावल, तोरी की सब्जी, आलू परवल की भुजिया और अचार, नींबू के सब मिला के एकदम टेस्टी खाना। देखिए भाई, एकदम रटा मतलब इन लोगों को। आलू परवल की भुजिया पे केशव बोलते हैं, मम्मी आलू परवल की भुजिया नहीं बनाओ, रोज तोरी लाओ, रोज तोरी बनाओ। हाँ, तोरी। हम दाल चावल तोरी और उसमें नींबू डाल के खाएंगे। अच्छा। हाँ, और मैंने क्या किया कि मैं नहा के पूजा करके आई, आज मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धोए, ये भी लगा रखा है भाई, हाँ। जरूरी है। तो मैंने कहा कि पहले चारों को इकट्ठे खाना दे देती हूँ। सुबह से बिना किसी शोर के ये चारों उस कमरे में, ड्राइंग रूम में गद्दा लगा दिया है इन चारों के लिए, और ये चारों वहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं एक बार भी देखने नहीं गई। पेपर गेम्स खेल रहे हैं। पेपर गेम्स खेल रहे हैं, क्योंकि जो कल भी है पड़ी बहुत थी अच्छे लोगों की, तरीके से ये लोग खाना खा रहे हैं अभी बहुत तो। अच्छे से खा चुके हैं। थोड़ी देर में, अच्छा खा चुके हैं, थोड़ी देर में ये ब्लॉगिंग, हर चीज में ना इन लोगों को कंपटीशन कर रहे हैं। और ये इतनी जल्दी पता है क्यों खा रहे हैं? ताकि जाके वहाँ खेलने लगे फिर से। खेलने का टाइम नहीं तो ये लोग घंटा लगा देते हैं खाना खाने में, जरा जरा सा खाते सबसे रहते ज्यादा हैं। ये लेट करती हैं, और केशव तो 32 टाइम्स ड्यू करते हैं भाई। बिल्कुल, आज केशव देखिए जरा। तो सबसे ज्यादा देर से खाना खाता है। दोपहर के खाना पीना खाने के बाद मैंने सबके खाने में नशा मिला दिया था, तो सारे बच्चे बेहोश होके सो गए थे, मैं भी सो गई थी, छोटी भी सो गई थी, मम्मी भी हॉस्पिटल से आई थकी मारी एकदम, खा पी के पापा के साथ। माँ बड़की माँ से वेट करोगे चल के ना। माम ने बताया था कि हमारी जो बड़ी सास हैं वो मम्मी की जेठानी, मतलब वो काफ़ी बीमार है, तो मम्मी मिलने गई थी उनसे। वो कैसी है उनकी तबीयत अब? बहुत बेकार बेकार है, स्थिति बेकार है। स्थिति बेकार है उनकी। तो प्रे करेंगे आप सभी भी भगवान से कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि इस एज में एक बार बीमार पड़ जाए इंसान तो ठीक होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वो पहले से भी काफ़ी बीमार ही रहती थी, और ज़्यादा उनकी हालत अभी ख़राब हो गई है, तो इस वजह से मम्मी जो है हॉस्पिटल के बाद सीधे वहीं चली गई थी जनकपुरी, और साक्षी से भी मिल के आई, दोनों से मिल के आई, दीदी से। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये जो बेड है ना, ये बच्चों के लिए स्पेशल लगा दिया गया है। जब तक ये बच्चे रहेंगे तब तक ये बेड रहेगा, और पीछे इन लोगों ने अपना स्पेशल बेड बनाया है, ये प्रथम का स्पेशल बेड है। ये प्रथम के लिए। तो हम सब सोने वाले हैं साथ में। तो ये लोग पूरे दिन प्लानिंग करते हैं कि साथ सोएंगे, और रात को हम सारे बड़े मिलके इनकी सारी प्लानिंग का बेड बजा देते हैं। हाँ, लाओ अनु दीदी। और देखो यहाँ पे छोटी बुआ ने क्या बनाया, बताओ जल्दी से क्या बनाया है। उसे आम पना बोलते हैं, तो बहुत ही टेस्टी खट्टा मीठा आम पना बनाया है। मम्मी ने भी पिया है, पर थोड़ा सा वो मीठा है, तो इस वजह से मम्मी मीठा डर के मारे नहीं पी रही है, वरना बहुत टेस्टी है खट्टा मीठा। उससे पहले मैंने मुरमुरे बनाए थे, मिर्च वो प्याज और धनिया पत्ता डाल के, नमकीन डाल के सबने खाया। और अभी बच्चे जो हैं क्या करने वाले हैं मैं दिखाती हूँ। और यहाँ आज हमारी सुंदरी से मिली है, आज इतनी सुंदर सुंदर तैयार है ना, आज अच्छी लग रही है। छोटी ननद आई है, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि मैं छोटा नया हूँ मैं, तो मैं तैयार हो जाऊँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब ये तैयार होकर घर में घूमती है, बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर सी।
और ये बचा हुआ खाना निपटाने के लिए उसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया है। दाल चावल भुजिया जो बना था ना, उसको कढ़ाई में हमने घी में भून दिया है, ऊपर से नींबू निचोड़ दिया है ताकि वो बच्चों को टेस्टी लगे और जल्दी से खा के ये लोग ख़त्म कर दें। फिर हम रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो रात के खाने में यहाँ मैंने चने की दाल निकाल के रखी है। एक घिया, सिर्फ एक घिया मेरे फ्रिज में पड़ा है, तो एक घिये से इतने बड़े फैमिली में सब्जी तो नहीं पूरी हो सकती है, तो हमने डिसाइड किया कि हम घिये चने की सब्जी बनाएंगे, प्याज टमाटर खूब सारा डालते हैं ना। और कल राजमा बनेगा। तो अभी का नाश्ता, रात का खाना और कल सुबह क्या बनेगा, सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है। पूरे दिन डिसाइड है क्या और ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मायके आई हैं, ये बिल्कुल एक्टिव रहना चाहती हैं, ये बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती हैं। इन्होंने बहुत सारे कपड़े, जितने भी आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, कपड़े धोए, कम से कम 15 से ऊपर 20 कपड़े कम से कम इन्होंने आयरन किए, बैठे बैठे नहीं, खड़े खड़े, वो भी खड़े खड़े। तो मतलब जिसका शरीर होता है ना काम करने वाला, एक्चुअली वो कहीं भी नहीं बैठ सकता, चाहे वो मायका हो, चाहे ससुराल हो, चाहे आप किसी के यहाँ मेहमान नवाजी करवाने गए हो या किसी के यहाँ गेस्ट बन के गए हो, आप कहीं भी नहीं रह सकते। आपके वो जैसे ही ये घर में घुसी थी, इनके भाई जी का बर्थडे चल रहा था, ये देखिए कितना ही प्यारा कलर है इसका। आओ एक फ़ोटो लेते हैं। मोनी इधर देखो मेरी तरफ ना, बहुत प्यारा कलर है और मैं इसे पी के देखती हूँ। वाओ, ये तो बहुत टेस्टी है। गोलगप्पे का पानी फेल है भाई, है ना, खट्टा मीठा इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है। और भी बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें लाई हैं दीदी हमारे लिए। हमारे नंदोई जी गए थे वहाँ, कहाँ गए थे, खाटू श्याम, खाटू श्याम, खाटू श्याम से बहुत टेस्टी टेस्टी पापड़ लाई हैं। कल शाम को स्नैक्स में वो पापड़ भी मैं आप सभी को दिखाऊंगी, हम ऑलरेडी खा चुके हैं। छोटे झाजी गए और उस समय मैं उनको बाय बाय किया, मैंने उस समय व्लॉगिंग नहीं कर पाई, सॉरी। वो सुबह सुबह का टाइम था, उनका लंच वगैरह अरेंज कर रहे थे, तो मुझे मौका नहीं मिला, है ना। तो वो शाम से लेके आए, हाँ, वो नहीं दिखा पाई मैं। तो मैं ये कह रही थी कि ये हमारी दीदी बहुत एक्टिव है, ये मायके जाके बिल्कुल आराम नहीं करती, इनके लिए क्या मायका क्या ससुराल, ये एक्टिव रहती है, इसीलिए इतनी स्लिम है। छोटा सा फेस इनका बच्चे जैसा इसीलिए लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, प्रो एक्टिव है ये है प्रो एक्टिव। हम सब एक्टिव हैं और ये है प्रो एक्टिव। अभी तो बच्चों की डिमांड इन्होंने जो है पूछी नहीं है। अभी क्या करते हैं कि जो केशव और कार्तिक है ना, वो छोटी बुआ का इंतज़ार क्यों करते हैं, ये मैं आप सभी को आगे बताऊंगी आने वाले दिनों में। नहीं, हम आने वाले दिनों में बताएंगे, सब कुछ एक ही ब्लॉग में कैसे बता देंगे, है ना। आने वाले ब्लॉग में बताएंगे। तो इस छोटे से ब्लॉग को जो भी मैंने रिकॉर्ड किया, कल झाजी आए, आज सुबह का दोपहर का खाना पीना, शाम की मस्ती कैसी लगी आप सभी को ज़रूर बताइएगा। तो बड़ी दीदी जा चुकी हैं छुट्टियां मना के घर, और अब नंबर आया है छोटी दीदी का। तो देखते हैं छोटी दीदी के साथ हम लोग क्या क्या मस्ती करने वाले हैं। बात ये है कि किचन में ये दोनों मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। आज मैं ये 3 दिनों के बाद ये मनाया आम पर, ठीक है। मतलब 2 दिन हुए इन्हें, बर्थडे पे आई थी अपने भाई के, और आते ही सबको खाना खिलाने दौड़ दौड़ के लग गई थी। 2 दिन आई हैं और इनका कहना है कि इन्हें इतने दिनों से किचन में नहीं जाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं इनकी मनोस्थिति को। लाओ एक फोटो और ले लेते हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ सभी के साथ, अपने पूरे घर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। भाभी ननद के प्यार को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, कमेंट करिए कि बड़ी ननद के साथ हम जैसे रह रहे हैं, छोटी ननद के साथ कैसे मैनेज करते हैं। देखते रहिए, हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। बाय बाय, राधे राधे।